तो ये आदेश दिया, क्या आदेश दिया गया? दो आत्माएं हैं बंदर के रूप में, नल और नील। ये दो निमित्त बनते हैं किस बात के? जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, उन पत्थर बुद्धियों को उठा उठा करके सागर में डालते हैं। कौन सा सागर? ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर के संसर्ग संपर्क में जब वो पत्थर आते हैं तो वो विषय वैतरणी या विषय सागर में डूबते हैं या तैरते रहते हैं? वो डूबते नहीं हैं, वो तैरते रहते हैं। तो ऐसे तैरने वाले जिनके ऊपर माया आक्रमण तो करे लेकिन उनको हराए ना सके। अभी तक माया बेटी ने कितना युद्ध किया है? युद्ध तो किया ना। युद्ध करते करते साकार शरीर भी छूट गया, लेकिन एडवांस पार्टी के जो ऐसे पत्थर हैं जो विषय वैतरणी में डूबने वाले नहीं हैं, उनको हराए नहीं सकी। तो वो जो नल नील हैं वो कौन है? नीला पत्थर है जो नीला पार्ट बजाता है। विष जो होता है उसका रूप कैसा होता है? या तो काला रूप होता है या तो नीला रूप होता है। विषय को जो रूप कैसा दिखाते हैं, रंग कैसा दिखाते हैं? काला रंग दिखाते हैं और मोस्टली नीला रंग दिखाते हैं। जितने भी निशाचर हैं, राक्षस, रामलीला दे खेलते हैं तो कैसे कपड़े पहनाते हैं? काले कपड़े पहनाते हैं। काले होते हैं या भाव स्वभाव संस्कार से काले होते हैं? भाव स्वभाव संस्कार से काले होते हैं। तो ऐसे कालों से टक्कर लेने के लिए महाकाल को निमित्त बनाया जाता है। वो महाकाल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? वही जिसे शंकर कहा जाता है। सारी सृष्टि में जो भी विषय फैला हुआ है उस विषय विकार को हप करने वाला तो नीला रंग दिखाया गया है। और दूसरा जो पार्ट है उसके मुकाबले माता के रूप में वो पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है। उनकी जो जीवन धारा है उसको कर्मों में फॉलो करने के लिए क्यों बोला गया है? उनके कर्म काले थे या श्वेत थे? सफेद थे। तो लो नल नाम रखा गया और उसका नाम नील रखा गया। इनके बुद्ध रूपी हाथों में जो भी पत्थर आए वो चैतन्य पत्थर जब ज्ञान सागर में कहो, इस विषय सागर में कहो तैराए जाते हैं तो वो डूबते नहीं हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी भगवान के लिए कहते हैं, भगवान हमारा हाथ थाम लो। क्या? अपने हाथ से हमारा हाथ थाम लो। हाथ कौन सा? ये बुद्ध रूपी हाथ है, इसको थामने की बात है। और बाबा, प्रजातंत्र राज्य की शूटिंग कैसे होती है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में राम का राज्य चल रहा है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है? माया मधुबन में आती है या नहीं आती है? राम का राज्य होगा तो माया मधुबन में आवेगी? तो मधुबन में भी राम का राज्य नहीं है। अरे सारे मधुबन के ब्राह्मणों की तो बात भी छोड़ दो,
राम वाली आत्मा का तो अपनी घरवाली के ऊपर भी राज्य नहीं है, उसको भी स्वतंत्र छोड़ा हुआ है।